Hello bachcho. Let's start the question. The question is a block m is equal to 0.5 kg slides down a frictionless inclined plane of 2 meters long as shown in figure. It then slides on a rough horizontal table of mu is equal to 0.3 for 0.5 meters. It then leaves the top of the table which is 0.1 meter high. How far from the base of the table does the block land? तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 3 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे. फर्स्ट पार्ट विल बी व्हेन दिस ब्लॉक विल कम डाउन द इंक्लाइन, ये वाला एक पार्ट होगा. सेकंड पार्ट होगा जब ये टेबल पर चलेगा, और थर्ड पार्ट होगा जब इसका डिस्टेंस हमें निकालना है, ये वाला. तो चलिए आते हैं इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं. देखिए फर्स्ट वाला पार्ट जर्नी जो है वो हमारा इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है. जो सेकंड वाला जर्नी है दैट इज ऑन दी टेबल, और जो हमारा थर्ड वाला जर्नी है दैट इज फ्रॉम हियर, वो कितना दूर पर जाके गिरेगा, ये वाला दूरी हमें निकालना है. ये इतना दूर तक गिर रहा है तो वो दूरी क्या है हमें निकालना है. देखिए इन द फर्स्ट केस ये वाला हमारा ब्लॉक था ऑफ मास एम हम लोग मान लेते हैं, और एम हमारा वैल्यू क्या है, एम हमारा गिवन है 0.5 kgs. ये हमारे पास 0.5 kg. अब देखिए अगर हम लोग बोले यहां से कि इधर की ओर इसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा, तो हम लोग मान लेते इधर की ओर इसका एक्सेलरेशन ये है. अब अगर एफ बी डी बना है तो इधर की ओर देखिए एम जी लग रहा होगा, और देखिए ये वाला थीटा का जो वैल्यू है दैट इज 30 डिग्री गिवन इन क्वेश्चन. तो इधर की ओर जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज एम जी साइन 30 डिग्री. अब देखिए एम जी साइन 30 डिग्री इधर की ओर लग रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो एम ए आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू एम जी साइन 30 डिग्री. अब देखिए यहाँ से एम और एम अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा जी साइन 30 डिग्री. अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा g/2. तो देखिए एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें मिल गया. अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है ये जो डिस्टेंस है दिस इज नथिंग बट 2 मीटर्स, ये वाला जो पूरा दूरी है दैट इज 2 मीटर्स. तो हम लोग अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाए तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए हमारा जो एस है दैट इज 2 मीटर्स, हमारा जो यू है दैट इज 0 बिकॉज ये तो इनिशियली कोई भी स्पीड से नहीं गिर रहा है. दिस इज ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सेलरेशन जी साइन थीटा. देखिए यहाँ का एक्सेलरेशन जो है हमने निकाल दिया g/2, और देखिए हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से v निकालना है. तो देखिए हमें पता है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2as के बराबर. यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब 0, तो ये 0 इज इक्वल टू 2 इंटू ए का वैल्यू हो जाता है g/2, और s का वैल्यू होता है हमारे पास 2. देखिए ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें v स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g. दिस विल इंप्लाई जो हमारा वेलोसिटी आएगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g. ये आ गया हमारा वेलोसिटी का वैल्यू, ये वाला हमारा वेलोसिटी का वैल्यू आ गया. ये वाला वेलोसिटी कहाँ पे होगा ब्लॉक का, तो देखिए ये जो ब्लॉक जब यहां से उतरेगा तो इसका जो वेलोसिटी होगा दिस मास एम का, इसका इधर की ओर जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2g. तो देखिए ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी. किसके लिए इनिशियल हो रहा है, जब हम लोग सेकंड वाला मोशन को देख रहे हैं इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हो रहा है. तो हमें क्या निकालना है, हमें यहां पर इसका फाइनल वेलोसिटी निकालना है एट दिस पॉइंट. व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी. अब देखिए यहाँ का डिस्टेंस भी हमें पता है जो कि क्वेश्चन में गिवन है 0.5 मीटर्स, और देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है और फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है. तो देखिए हमें पता है इन द सेकंड केस हमें क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं. एस इज इक्वल टू गिवन है हमें 0.5 मीटर्स. देखिए हमें u इक्वल्स टू गिवन है, देखिए यहाँ से u का वैल्यू हमने निकाल रखा है, u इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2g बिकॉज वही इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हो रहा था, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2g. और हमारे को v निकालना है और a का वैल्यू क्या होगा ये हमें फाइंड करना है. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं हम लोग a का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. तो a का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग इजीली कर सकते हैं. देखिए कैसे, ये हो जाएगा हमारा m मास का ब्लॉक, ये कुछ ऐसे सरफेस पे था. अब हमको पता है इसमें क्वेश्चन में गिवन था कि इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की ओर, ये इधर की ओर फ्रिक्शन लग रहा होगा, और नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर mg लग रहा होगा, नीचे की ओर mg लग रहा होगा, ऊपर की ओर नॉर्मल लग रहा होगा. तो फिर हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल बराबर हो जाएगा mg बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो नॉर्मल बराबर mg आ रहा है. और फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रिक्शन इक्वल्स होता है न्यू एन विच इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए म्यू इंटू एन का वैल्यू होता है mg. तो f का वैल्यू जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है म्यू
देखिए म्यू का वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो हम लोग उसी को अप्लाई कर देते हैं। म्यू का वैल्यू हमारे पास था 0.3 इंटू एम का वैल्यू एम और जी का वैल्यू जी रखते हैं। यहाँ से हमें फ्रिक्शन का वैल्यू क्या मिल जाएगा, फ्रिक्शन का वैल्यू हमें मिल जाएगा, देखिए जी का वैल्यू अगर 10 पुट कर दें या फिर इसको ऐसे ही रहने देते तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0.3 एम जी। अब देखिए हम लोग अगर बोले इसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, बिकॉज फ्रिक्शन इधर की ओर लग रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन हम लोग बोलते हैं ए डैश वो भी पीछे की ओर लगेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए डैश जो आएगा हमारा दैट विल बी इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से हम लोग ये बोल देते हैं कि एम ए डैश बराबर फ्रिक्शन आएगा, तो यहाँ से हमें ए डैश का वैल्यू क्या मिल जाएगा, एफ बाई एम। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू, देखिए एफ का वैल्यू हमारे पास है 0.3 एम जी डिवाइडेड बाई एम। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए डैश इज इक्वल टू 0.3 जी। तो देखिए ए का वैल्यू भी हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो ए लेंगे दैट इज द एक्सीलरेशन जो हम लोग यहाँ पे लेंगे वो हम लोग नेगेटिव में लेंगे, बिकॉज दिस विल बी रिटार्डेशन, हमारा बॉडी इधर की ओर जा रहा है और उसका एक्सीलरेशन इधर की ओर लग रहा है, तो दैट विल बी नेगेटिव। तो ये वाला नेगेटिव में क्या होगा, 0.3 जी के बराबर। अब देखिए अब हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो देखिए यहाँ पर a का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, या a का वैल्यू हम लोग नेगेटिव में लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर मतलब 2g बराबर आएगा माइनस ऑफ 2a, और s का वैल्यू हमारे पास क्या था 0.5। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू हम लोग पुट करते, ये क्या था हमारे पास 0.3g, और s का वैल्यू हमारे पास है 0.5। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगा वी स्क्वायर बराबर 2g माइनस 0.3g, और वी कैन से जो हमारा फाइनल वेलोसिटी इन दिस केस आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 1.7g। अब देखिए ये वाला जो वेलोसिटी आया हमारा दैट इज द वेलोसिटी व्हेन द बॉडी इज हियर, ये वाला पोर्शन पे इसका जो वेलोसिटी है दैट इज क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 1.7g, और हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1.7g। यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, v का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से, यहाँ वी स्क्वायर का वैल्यू होगा 1.7g, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1.7g। तो देखिए यहाँ से हमें v का वैल्यू मिल गया 1.7g। सो देखिए ये जो वेलोसिटी है हमारा, दिस वेलोसिटी इज वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, और देखिए इसका वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या है, vy जो है दैट इज इक्वल टू 0, और देखिए ये वाला हाइट हमें गिवन है, दिस हाइट इज 1 मीटर। तो देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से जो हमारा वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है दैट इज 0, जो हमारा डिस्टेंस इन y डायरेक्शन है दैट इज 1 मीटर। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, s इज इक्वल टू हमारे पास होता है ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ से देखें तो vy जो आएगा वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, मतलब ये क्या, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये हम लोग क्या बोल देंगे, s इज इक्वल टू यू का वैल्यू अगर 0 पुट करते तो 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी टी का स्क्वायर। देखिए एस वाई का वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1 इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/g, और हम लोग बोल सकते हैं जो टी का वैल्यू आएगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 2/g। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द टाइम। अब देखिए टाइम निकालने का हमारा फायदा क्या हुआ, यहाँ से देखिए हमारा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हमें पता है दैट इज अंडर रूट ऑफ 1.7g, और देखिए हमें टाइम पता है दैट इज अंडर रूट ऑफ 2/g। तो देखिए हम लोग डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, एस इन एक्स डायरेक्शन विल बी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल सकता है, डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, मतलब हो जाएगा देखिए यहाँ से अंडर रूट ऑफ 2/g, सॉरी अंडर रूट ऑफ 1.7g, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1.7g इंटू अंडर रूट ऑफ 2/g। यहाँ से देखिए जी जी कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 3.4 का अंडर रूट। दिस विल इंप्लाई जो डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन आएगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.85 meters. So this will be our final answer. Hope you understand the question well. Thank you.